हेलो टू ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज मुझे आ रहा है इस गोभी पर गुस्सा, तो मैं उसको कर दूंगी पूरा चूर चूर। अगर मैं इसको प्रीत की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं आज बनाने वाली हूँ आदमी का चूरन, मतलब मैंचूरियन। मैं ना इसको बिल्कुल रफली कट करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुस्सा आने पर टीचर स्टूडेंट्स को रफली टॉक करती है। वैसे भी इसने चॉप तो हो ही जाना है, तो क्यों इतनी मेहनत करके इसको एक ही साइज़ में कट करें। तो हमने गोभी को कर लिया चॉप, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने पूरे दिन को चॉप करते हैं। वैसे अगर आपसे गोभी ठीक से चॉप ना हो तो बस बोल दो कि ये गोभी चॉप करने का फैंसी वर्जन है। वैसे जिन चीज़ों में मैदा यूज़ होता है ना, मैं उन चीज़ों को बहुत अवॉइड करती हूँ, पर कभी कभी ना ऑन डिमांड बनानी ही पड़ती हैं ऐसी चीज़ें। और वैसे भी मंचूरियन में तो गोभी का बिल्कुल 10 या 20% ही मैदा पड़ता है। अब जैसे आप देख ही रहे हो कि इतनी सारी गोभी में मैंने सिर्फ 4 बड़े टेबल स्पून ही मैदे के डाले हैं, और इसमें कॉर्नफ्लोर भी बिल्कुल मैं 1 से 1.5 चम्मच ही डालूंगी। तो इसलिए ना घर में बनाए हुए मंचूरियन ना बिल्कुल एक सिंपल सब्जी की तरह ही है, और बिल्कुल बेसिक मसाले ही इसमें डालती हूँ मैं। अब बैटर को ना हम बिल्कुल ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे लाइफ में हम सब कुछ अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी हमारे हर रिश्ते में मिक्स हो जाता है गुस्सा और प्यार। मैं ना इस बैटर को बिल्कुल आटे की तरह गूंथती हूँ, और जब भी इसके बॉल्स बनाने होते हैं ना, मैं हाथों को ना थोड़ा सा वेट रखती हूँ ताकि हाथों के साथ ही चिपके नहीं। अब है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अब हम करेंगे गोभी को फ्राई। इम्पोर्टेंट स्टेप मैंने इसलिए बोला क्योंकि लाइफ में भी ना फ्राइंग वाले मोमेंट्स ऐसे ही होते हैं, कभी थोड़े क्रंची और कभी थोड़े सॉफ्ट। और इसको ना फ्राई करते टाइम ऐसे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये बर्न ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कभी कभी गुस्से में हमारे इमोशंस बर्न हो जाते हैं। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और हम करेंगे इसके तड़के की तैयारी। क्या आप लोगों ने कभी गर्म ऑयल में हल्के से कुछ डालते टाइम वो ब्रीज वाली ऐसी आवाज़ सुनी है, जैसे लग रहा हो कि ऑयल तो बिल्कुल टेंशन में लग रहा है। सेम ऐसे ही जैसे हमारी लाइफ में अनप्लान्ड सरप्राइजेज। तो हमारे मंचूरियन बॉल्स तो रेडी हो गए, तो अब हम करेंगे इसके तड़के की तैयारी। और हम कोई भी चाइनीज़ आइटम बनाए ना तो उसमें गार्लिक तो यूज़ होता ही होता है, और मंचूरियन के तड़के में ना मैं थोड़ी सी कैरेट और कैप्सिकम भी यूज़ करती हूँ। अब तड़का लगाते हुए ना हम ऐसी बातों को याद करेंगे जिससे हमारा सारा गुस्सा इस तड़के पर निकल जाए, और हम तेल में सब कुछ जला दें। और सबसे पहले तो गार्लिक की तरह उस चीज़ को जलाएं जिसे हम चाक के भी नहीं भूल पाते। तो गार्लिक के बाद अब बारी है अनियन को रोस्ट करने की, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी बोरिंग बातों से आप लोगों को रोस्ट कर रही हूँ। अरे हम कैप्सिकम और कैरेट को तो ऐसे भूल गए जैसे पति से लड़ाई करने के बाद लड़ाई की वजह को ही भूल जाते हैं। तो इसको तो हमें बिल्कुल ही नहीं भूलना है। अब मैं इन सारी रोस्टेड चीज़ों पर डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट, क्योंकि सबको ज़्यादा रोस्ट करने के बाद ना थोड़ा सा हौसला तो देना ही पड़ता है ताकि सबका मूड ठीक हो जाए। अगर सच में बताऊँ ना तो हम लोग ना रेड चिली बहुत कम यूज़ करते हैं, और हरी मिर्ची को अगर हम काट के डालें ना तो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने हरी मिर्चों को ना एक टमाटर के साथ ग्राइंड करके डाल दिया था। वैसे जो लोग लाल मिर्ची यूज़ कर लेते हैं ना, वो लोग इस टमाटो प्यूरी को ना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मंचूरियन में ना टमाटर की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम ना इसमें सॉसेस बहुत यूज़ करते हैं। 1 से 1.5 चम्मच में डालती हूँ इसमें शेजवान सॉस, और थोड़ी सी बिल्कुल डालती हूँ मैं इसमें टमाटो केचप। कुछ लोग तो इसमें सिरका और सोया सॉस भी यूज़ करते हैं, पर मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सब कुछ बनाती हूँ। और इस टाइम पर जब हम क्यूब कट किए हुए अनियन डालते हैं ना तो हमें फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि कुछ अच्छा बनना शुरू हो गया है। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए, शक्ल से ही बिल्कुल आ रही है ना स्ट्रीट फूड की फीलिंग। अब कुछ लोग ड्राई मंचूरियन पसंद करते हैं और कुछ लोग ग्रेवी वाला। हम लोग तो खाते हैं ग्रेवी वाला मंचूरियन, क्योंकि हमें इसे रोटी के साथ खाना होता है, तो उसके हिसाब से ही हम उतना पानी ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पर तो खुशबू ऐसे आती है जैसे मैं अपनी किचन में नहीं खड़ी, बाहर किसी स्ट्रीट फूड की रेडी के पास खड़ी हूँ। और जब इसमें ग्रेवी अच्छे से गुस्से से उबल जाए ना, तब हम इसको शांत करने के लिए डालेंगे इसमें मंचूरियन बॉल्स। वैसे इसको थोड़ा और अच्छे से गार्निश करने के लिए ना हम ग्रीन अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी मैं इसमें मंचूरियन ऐड करती हूँ ना तो मैं एक मंचूरियन बॉल अपने लिए छुपा के रख लेती हूँ, जो कि मैं चाय के साथ ऐसे ही खाती हूँ। अब सर्दियों में हर चीज़ को ना हम धनिये से ज़रूर डेकोरेट करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में धनिया ना डालें तो ऐसे लगता है कि हमने पूरा मेकअप कर लिया और लिपस्टिक लगाना तो भूल ही गए। तो देखिए, ये है हमारा मंचूरियन बिल्कुल रेडी, और लग रहा है ना ये बिल्कुल क्विक और परफेक्ट मंचूरियन। अब कॉमेडी का तड़का लगाकर कोई भी चीज़ बनाओ तो परफेक्ट तो होगी ही ना, क्योंकि खाना और हंसना दोनों ही ज़रूरी है लाइफ में। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।